हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से सीजीटेट का एग्ज़ाम केवल 15 दिन ही बचा है। तो इन 15 दिनों में आप लोग को कुछ विशेष पॉइंट्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। पहला चीज़ ये है दोस्तों कि आप जो भी बुक पढ़े होंगे, उस बुक को ही आगे पढ़िए। अपने बुक को किसी भी कीमत पे ना बदलें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से या फिर किसी के बातों से प्रभावित होकर अंतिम समय में बुक बदल देते हैं। तो ये हमारे तैयारी की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये हमें असफल करा सकती है। क्योंकि जो बुक हम पढ़े रहते हैं, एग्ज़ाम हॉल में हमें वही बुक याद आती है। इसलिए आप अपने पढ़े हुए बुक को बार-बार पढ़िए और उसे किसी भी हाल में नहीं बदलें। दूसरी बात है दोस्तों कि आप बार-बार रिवीज़न करिए, क्योंकि हम एक बार पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से याद नहीं रहता है, हम एग्ज़ाम हॉल में उसे भूल जाते हैं। तो आप जितने ज़्यादा बार हो सके उतने ज़्यादा बार बुक को पढ़िए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एग्ज़ाम हॉल में ऑप्शन देखकर किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। रिवीज़न करने के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करें। जितना ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमको एमसीक्यू से क्लियर होते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि वो हमें बहुत अच्छे से याद है, लेकिन जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें वो कितना याद है। और जो टॉपिक के एमसीक्यू आपसे अच्छे से नहीं बन रहे हैं या गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को आप फिर से रिवीज़न करें और उसे सुधार करें। हर सब्जेक्ट के कुछ स्कोरिंग एरियाज़ होते हैं दोस्तों, उस स्कोरिंग एरिया को आपको इस समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सीडीपी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब के कुछ स्कोरिंग एरियाज़ होते हैं, जहाँ से बार-बार प्रश्न आते हैं। इसलिए आप उन एरियाज़ को बहुत अच्छे से पढ़िए और बार-बार पढ़िए, ताकि आपको बहुत हेल्प हो। पाँचवीं बात है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल की तैयारी करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे टाइम मैनेज करेंगे, किस सेगमेंट को कितने समय में बनाएँगे और आप ओएमआर कैसे भरेंगे। इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। जैसे हमारा एग्ज़ाम 3 घंटे का है, तो उन 3 घंटों में हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर हमको नर्वसनेस होती है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो एग्ज़ाम हॉल की तैयारी हमको अपनी तैयारी के साथ ही करनी चाहिए और लास्ट के 15 दिनों में तो हमको विशेष उस पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम बात है दोस्तों कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसके ऊपर विश्वास रखिए। क्योंकि अंततः आपको अकेले ही एग्ज़ाम में जाना है, तो आप पूरी तरीके से अपने ऊपर विश्वास बना कर के एग्ज़ाम में जाइए कि हमसे एग्ज़ाम बनेगा ही करके। क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छी तैयारी किए हैं, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ये भरोसा आपके ऊपर अपने ऊपर होना ही चाहिए। तो जो जितना मेरा अनुभव था दोस्तों, ये मैंने बताया और आपको और कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करें और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।